19 देखें तो 19 में आप अगर देखो सबसे पहले क्या कहा गया है, सेट्स ऑफ फीमेल्स मदर्स एंड डॉक्टर्स, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ऑफ कोर्स मदर्स वाला सेट क्या होगा, फीमेल्स का सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल मदर्स विल बी फीमेल ओनली। तो जो फीमेल्स का सेट है मदर्स उनमें से क्या आएगा, सबसेट आएगा। डॉक्टर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 19 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, अगर मैं इसको लेता हूं सेट किसका, फीमेल्स का, तो मदर्स इसमें से क्या होगा, सबसेट होगा, कुछ लोग उनमें से मदर्स होंगी। और डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर्स फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, मतलब एक ऐसा सेट बनाना होगा जो कि इन मतलब कुछ पोर्शन इसके अंदर भी रहे, कुछ पोर्शन बाहर भी रहे, ठीक है। तो ये अगर मैं डॉक्टर्स कहता हूं तो ये डॉक्टर्स में इधर वाले ऐसे हो गए जो मेल है, ये वाले ऐसे हो गए जो कि फीमेल है। उन डॉक्टर्स में से भी कुछ मदर्स हो सकती हैं, कुछ मदर्स नहीं हो सकती हैं। तो ये हमारा क्लियरली जो ऑप्शन डी है, वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन सेट्स का है ही नहीं, ठीक है। तुम इसको यूनिटरी मेथड से क्रिएट ले सकते हो, यूनिटरी मेथड से इसको डील कर सकते हो, लेकिन मुझे जितना आइडिया है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट होगा, ठीक है। मैं एक बार को इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्या है यहाँ पे, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर्स एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने 5 न्यूज़पेपर्स पढ़े, ठीक है, और हर न्यूज़पेपर कितने लोगों द्वारा पढ़ा गया, 60 लोगों द्वारा पढ़ा गया। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, अब इसमें अगर तुम एक सोचो नंबर ऑफ टोटल रीडिंग्स, मतलब कितनी रीडिंग लगी होगी, ठीक है। जैसे पहला बंदा क्या होगा, उसने 5 रीडिंग की होगी, 5 न्यूज़पेपर्स पढ़े मतलब 5 रीडिंग्स कंप्लीट की। सेकंड बंदा क्या, उसने 5 और रीडिंग्स कंप्लीट की। तो 300 स्टूडेंट्स गए, टोटल कितनी रीडिंग्स लगाए, 300 इंटू 5। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि क्वेश्चन नंबर 20 में एक नया टर्म तुम मान लो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स से। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी होंगी, 300 स्टूडेंट्स हैं, सब कोई 5-5 रीडिंग करते हैं, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए रीडिंग्स, 1500 रीडिंग्स अपने पास आ गई, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि एक न्यूज़पेपर की कितनी रीडिंग्स लगी हैं, एक न्यूज़पेपर 60 लोगों द्वारा पढ़ा गया है, ठीक है। तो अगर टोटल 1500 रीडिंग्स लगनी थी और एक न्यूज़पेपर की 60 रीडिंग्स लगी, तो 1500 के लिए कितने चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स अगर आप देखें तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, ठीक है, कितने होंगे, 1500 टोटल रीडिंग चाहिए थी। ईच न्यूज़पेपर की कितनी रीडिंग है, ईच न्यूज़पेपर की रीडिंग है 60। तो इसका मतलब कि टोटल कितने न्यूज़पेपर्स चाहिए, 25 न्यूज़पेपर्स चाहिए, सो दैट कि 1500 रीडिंग्स कंप्लीट हो पाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 से 26 तक के क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो ये सारे क्वेश्चन हमने असाइनमेंट 4 में ऑलरेडी कर रखे हैं, तो इनको वापस से रिपीट करने का कोई खास मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, ए बी सी, ये 3 सेट्स हमें दिए गए हैं और हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट उससे कंपेयर करना है। तो अब देखो तुम कि अगर मैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट एलिमेंट्स को देखूं तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, ए और बी हैं। सेकंड एलिमेंट्स की बात करूं तो सेकंड एलिमेंट्स में मेरे पास सी डी ई ये सभी आ रहे हैं। तो तुम ऐसे समझ सकते हो ना कि फर्स्ट एलिमेंट्स कहां से आए होंगे, सेट ए से आए होंगे, ए और बी। और सेकंड एलिमेंट कैसे बना होगा, बी और सी के यूनियन से, सी डी और ई। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 3 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स पता ही होता है कि सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हो, सेट बी में अगर k एलिमेंट्स हो, तो a क्रॉस b मतलब a कार्टेशियन प्रोडक्ट b के साथ जब लेते हैं तो कितने एलिमेंट्स आते हैं, m इंटू k के बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बस यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है, विच इज 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास क्या है, 29 में हमारे पास दिया गया है सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो लिख लेते हैं पहले तो सेट ए को। सेट ए में हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट मींस x की दो वैल्यूज हुई 2 और 3। हमें उन्हीं वैल्यूज को डायरेक्टली एंट्री दे देनी है। तो सेट ए में हमारे पास 2 और 3 दो एलिमेंट्स आ गए। सेट बी में मेरे पास क्या है, 2 और 4 है। सेट सी में मेरे पास 4 और 5 है। तो बी इंटरसेक्शन बी सी की बात कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास एक एलिमेंट हुआ, कौन सा, 4। जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा, देखो पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी इंटरसेक्शन सी का। तो
2 के साथ एक बार 4 को कंबाइन कर दो, एक बार 3 के साथ 4 को कंबाइन कर दो, तो ये मेरा हो गया रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखिए यहाँ पे सेट ए के अंदर कहा जा रहा है 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। कंसीडर अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आर कैन बी इक्वल टू सेट। ठीक है, तो अगर मैंने कहूं कि आर क्या होता था, आर जो होता था वो उसको हम कहते थे ना, कोई भी रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसेट होगा तो ये बराबर भी तो हो सकता है, कभी कभी ये आर ए क्रॉस बी के तो बराबर हो ही सकता है। तो इसलिए ऑप्शन अपना जो है सी वो करेक्ट होगा। सेट ए टू सेट बी कहा गया है, इसलिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वाला ले रहे हैं। सेट बी टू सेट ए कहा जाता तो हम बी क्रॉस ए लेते हैं। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन अपना नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी होगा, बी क्रॉस ए नहीं होगा। ए और बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर तो बनने चाहिए, यहां तो ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर तो है नहीं। ठीक है, तो A क्रॉस B का सबसेट R होता था, तो हम कह सकते हैं मे बी इन सम केसेस R विल बी इक्वल टू A क्रॉस B। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, 31 में हमारे पास A और B दो सेट्स हैं, 3 और 4 एलिमेंट्स हैं और हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन। द नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो अब फिर से ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन वाली बात कही गई है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कही गई है। A क्रॉस B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 into 4 मैंने पहले ही बताया था, कॉमन एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। A क्रॉस B विल बी 12 ओनली। ठीक है, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 12 आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, अगर A क्रॉस B में 12 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, 2 रेज़ टू पावर 12। और अपन यही तो कहते थे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के बराबर। तो 2 रेज़ टू पावर 12 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स कॉमन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन आर इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है 32 में ये कहा जा रहा है कि आर, अभी मैंने ऊपर लिखा ही सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इससे सही बात तो कोई और हो ही नहीं सकती, तो हमारा ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा। 33 में देखते हैं। 33 में रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया जा रहा है, फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब पहले एलिमेंट्स कहां से आए, मतलब सेट x से, और दूसरे एलिमेंट्स कहां से हो, सेट y से। तो मैं सबसे पहले बी सी डी ऑप्शंस की बात कर लेता हूं, यहां आसानी से दिख रहे हैं अपने को सारे एलिमेंट्स। सेट बी में देखिए आप, सेट बी में पहले एलिमेंट्स क्या क्या है, पहले एलिमेंट्स का अगर मैं सेट लूं तो क्या है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एलिमेंट्स x के थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरे एलिमेंट्स कहां से आने चाहिए थे, y से आने चाहिए थे, क्या आ रहे हैं क्या, तो दूसरे एलिमेंट्स को देखो 1 3 और 5 वो भी वहां से आ ही रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये एक रिलेशन होगा, क्योंकि इसके पहले मतलब ये क्या है, x क्रॉस y का सबसेट ही लिखा हुआ है। फिर सेट सी, मतलब ऑप्शन सी की बात करता हूं। ऑप्शन सी में आप देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्स का अगर कलेक्शन करता हूं तो पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन में आएगा 1 3 और 5, बिल्कुल ठीक, x में है ये सारे। फिर दूसरे एलिमेंट्स 1 3 5 और 7, तो ये भी y में एलिमेंट्स हैं ही, तो इसका मतलब C भी एक रिलेशन होगा। डी ऑप्शन की बात करो, डी ऑप्शन में हमारे पास दिया क्या गया है, 1 2 7, फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं उनका कलेक्शन करें 1 2 7। तो अब आप देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, फर्स्ट एलिमेंट में 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि x में 7 है ही नहीं। इसका मतलब कि ऑप्शन डी हमारा मतलब रिलेशन नहीं है, और इसीलिए यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आप कई बार नॉट रिलेशन, नॉट वर्ड हम भूल जाते हैं, इवन एग्जाम में भी भूल जाते हैं, तो इस तरीके की मिस्टेक्स आप अवॉइड करना। 33 के लिए ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है उनका जब हम कलेक्शन करते हैं तो उनमें एक 7 दिया जाता है, जो कि एक्चुअली एक्स का मेंबर नहीं था। ठीक है, 34 क्वेश्चन में देख लीजिए। 34th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 34th क्वेश्चन में आर हमारे पास एक सेट दिया गया है रिलेशंस का, और रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अपने लिए आसान है चीजें। 1 2 3 4, अगर मैं इसमें देखूं तो 1 1 दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है, 3 3 भी दिख रहा है, 4 4 भी दिख रहा है। इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, आइडेंटिटी तो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दिख रही हैं, रिफ्लेक्सिव हो गई ये बात। अब आगे देखते हैं, इक्विवेलेंस भी दिया है, सिमेट्रिक भी चेक करना है। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है, 1 1 का 1 1 एग्जिस्ट, ए बी का बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए, यही बोलते हैं। तो 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 होगा ही, 3 3 4 4 सबके लिए है ही, ए बी के बी ए। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 2
1 2 का 2 1 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। 2 1 का 1 2 दिख रहा है। 3 1 का 1 3 दिख रहा है। 1 3 का 3 1 वो भी दिख रहा है। इसका मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो पहले ही था, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये सारी चीजें दिख गई थी अपने को। जब ये सारी दिख गई तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर 1 2 का 2 1 भी दिख गया और 1 3 का 3 1 भी दिख गया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस तक जाना था। इक्विवेलेंस है या नहीं है ये चेक करना था। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंस के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? ए बी और बी सी का पेयर लेंगे, है ना, और अपन देखेंगे कि कोई ऐसा ए बी बी सी है क्या जिसके लिए ए सी ना एग्जिस्ट करे। अगर नहीं मिलेगा तो नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ऐसा कह सकते हैं। तो अब देखो, ए बी बी सी के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास 1 1 के साथ किसको लिया जा सकता है? अगर मैं यहाँ पे कहूं 1 1 के साथ हम किसको ले सकते हैं? 1 1 के साथ हम ले सकते हैं 1 2 को या 1 3 को। तो 1 1 के साथ 1 2 या 1 3 अगर लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 ही आएगा। यहाँ पे 1 3 लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 3 ही आएगा। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी तक तो हमें दिख रहा है कि अभी ट्रांजिटिव फिलहाल लिखा जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, 1 1 के बाद 2 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 से स्टार्ट किया तो हम उसके साथ में क्या ले सकते हैं? अगर मैंने यहाँ पे देख लो एक बार, 2 2 से स्टार्ट किया तो 2 2 के साथ में मैं क्या ले सकता हूँ? 2 1। तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या मिलना चाहिए था? 2 1। अवेलेबल है? बिल्कुल है। फिर 2 2 के साथ और कुछ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अब आते हैं अपन 3 3 के साथ कंबाइन करते हैं। इसको 3 3 हमारा ए बी हो गया। तो बीसी क्या होना चाहिए? बीसी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, कौन सा? 3 1, है ना। ये दोनों सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 3 और 3 1 के कॉम्बिनेशन से क्या बनना चाहिए? 3 1 बनना चाहिए, और वो अपने पास अवेलेबल है, इसलिए ये भी करेक्ट हो गया। 4 4 के लिए देखें तो 4 4 के लिए तो कुछ ले ही नहीं सकते हो, है ना। और आगे बढ़ते हैं, 1 2 के साथ कुछ ले सकते हैं क्या? 1 2 के साथ 2 1 ले सकते थे। नहीं, 2 1 तो हमारे पास अगर देखें, हाँ 1 2 के साथ 2 1 ले सकते थे। तो 1 2 के साथ 2 1 लेते तो हमें रिजल्ट क्या मिलता? 1 1, जो कि अवेलेबल है। 1 2 के साथ और कुछ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। फिर 2 1 के साथ कुछ ले सकते हैं क्या? 2 1 के साथ हम ले सकते हैं किसको? 1 3 को ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए थे। 2 1 के साथ 1 3 लोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था? 2 3 आना चाहिए था। ये 2 3 हमें नहीं दिखा। 2 3 नहीं दिखा मतलब क्या हो गया कि एक ए बी और बी सी ऐसे मिल गए जिसका ए सी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्या कर रहे हैं? हमने कहा ये ए बी कुछ भी उठा लिया। फिर हम बीसी कैसे सोचेंगे? बीसी हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए सो दैट कि बीसी का पहला, मतलब ये बी है और यहाँ ये बी है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। इसका दूसरा और इसका पहला, ये दोनों बराबर होने चाहिए। जब ये ए बी और बीसी मिल गए तो उसका एसी खोजने गए, एसी नहीं दिखा हमें, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना था? फिर से एक बार समझ लीजिए। ट्रांजिटिव के लिए हमने कहा था कि हमेशा अपने को जब रोस्टर फॉर्म में होगा, जब सारे एलिमेंट्स अपने दिख रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये ट्राई करना चाहिए कि ए बी और बीसी का पेयर खोजें, और क्या उनके लिए कोई ऐसा केस है जबकि एसी ना मिले। जब एसी नहीं मिल रहा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अपन ट्रांजिटिव नहीं होगा ये वाली चीज सर्च करने जाएंगे। यहाँ पे हमें ऐसा प्रूफ हो गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। ऑप्शन डी यहाँ पे अपना करेक्ट है। नंबर 35 अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही टाइप्स ऑफ रिलेशन चेक करने हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने जाओगे तो कैसे चेक करोगे? तुम्हें 1 1 2 2 और 3 3 दिखना चाहिए था। 1 1 2 2 और 3 3 दिख गया, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि और भी कुछ चीजें दिख रही हैं। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए जब आप देखने जाएंगे तो सिमेट्रिक के लिए अपन रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 का 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो वो तो दिखा नहीं, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, बाकी अगर ऐसा भी रहता कि चार ऐसे एलिमेंट्स होते ए बी जिनका बी ए एग्जिस्ट करता है, लेकिन पांचवें वाले ए बी का बी ए नहीं मिला। ठीक है भाई, 4 एलिमेंट्स दिख गए। 1 2 का मान लो 2 1 दिख गया, 1 3 का 3 1 दिख गया, 2 4 का 4 2 दिख गया, लेकिन 3 5 का 5 3 नहीं दिखा, तो भी क्या होता? रिलेशन नॉट सिमेट्रिक ही कहलाता, क्योंकि फेल किसी भी एक के फेल होने से हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो हर ए बी का बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है बात। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे? तो ट्रांजिटिव के लिए आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है। 1 1 मतलब ए बी का बी सी, फिर से वही चीज खोज रहे हैं, ए बी बी सी का ए सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब देखो तुम, ए बी 1 1 लिया अगर मैंने, तो इसके साथ में क्या ले सकता हूं? इसके साथ में ले सकता हूं 1 2, है ना, या फिर 1 3। इनसे एसी क्या बनेगा? 1 2 बनेगा और 1 3 बनेगा। बिल्कुल ठीक है बात, इसका मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है।
फिर आगे बढ़ते हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए अगर हम 2 2 उठाते हैं, यहां से ए बी को 2 2 उठाते हैं, तो इधर साइड में हम कुछ ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल 2 3 ले सकते हैं। तो रिजल्ट क्या बनेगा? 2 3। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 3 के साथ कुछ ले सकते हैं क्या? 3 3 के साथ हमारे पास अगर मैं यहाँ पे 3 3 लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लेने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बेसिस पे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। ठीक है, एबी का बीसी ही नहीं मिला तो एसी की बात कहां से आई? तो ये अभी भी ट्रांजिटिव का केस हो रहा है, इस तरीके का डाउट आप मत रखना। फिर आगे आप देखो 3 3 के बाद आगे नेक्स्ट केस हम देखें अगर, तो नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है? 1 2 1 2 अगर हमने ए बी के तौर पे लिया तो अगला हम क्या लेना चाहिए? 2 3 लेना चाहिए या फिर 2 2 लेना चाहिए। तो 2 3 अगर लेते हो तो हमें क्या मिलेगा? 1 3 मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा? 1 2 मिलेगा। 1 3 अवेलेबल है क्या? तो हाँ 1 3 मुझे दिख रहा है, इसका मतलब अभी भी ट्रांजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नेक्स्ट फिर 2 3 उठाते हैं। इधर से 2 3 उठाया तो इधर से तो हमारे पास कुछ खास लेने के लिए है नहीं, 3 3 है, 2 3 अपना बनेगा ही बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 3 के साथ स्टार्ट किया हमने। 1 3 के साथ अगर हम देखें तो 1 3 के साथ हमारे पास कुछ है क्या लेने के लिए? जी हाँ बिल्कुल, 1 3 के साथ हमारे पास 3 3 है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनना चाहिए था? 1 3, जो कि अवेलेबल है। इसका मतलब हुआ कि हर ए बी और बीसी के पेयर के लिए एसी एग्जिस्ट करता है। कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसके बेसिस पे हम कहें कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 36 36 में कहा गया है रिलेशन लेस देन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कहना चाह रहा है ये 36 में, आप देखिए रिलेशन इज इक्वल टू ए बी के पेयर को ये जगह दे देगा रिलेशन में। कब देगा? जबकि ए और मतलब कुछ ए लेस देन बी हो। ठीक है, ए लेस देन बी हो और ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा ही कहा जा रहा है कुछ। ठीक है, लेस देन का रिलेशन है ए बी। ठीक है, उस ऑर्डर्ड पेयर को हमने बोल दिया जो कि रिलेशन के एलिमेंट होंगे। अब कहा जा रहा है कि फिर से ही टाइप्स ऑफ रिलेशन वाली बात करनी है। तो सबसे पहले तो अपन यही समझते हैं कि क्या इसको मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स करने का तरीका क्या होता था कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम खोजने जाएंगे ए कॉमा ए का स्टेटमेंट क्या बनता है। ए कॉमा ए का मीनिंग होगा कि ए विल बी लेस देन ए, जो कि सेंसलेस बात है। इसका मतलब कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक में क्या होगा कि इफ ए कॉमा बी इज अ मेंबर देन बी कॉमा ए शुड आल्सो बी अ मेंबर। ए कॉमा बी का मतलब क्या है? ए लेस देन बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी लेस देन ए। बिल्कुल ये बात गलत है कि अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए आप, ट्रांजिटिव में हमारे पास अगर ए बी एक मेंबर है और बी सी एक मेंबर है, ठीक है, तो हम खोजने जाएंगे कि ए सी, क्या इन दोनों स्टेटमेंट से हम ए सी वाले स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं क्या? तो ये कह रहा है ए लेस देन बी, ये कह रहा है बी लेस देन सी, और ये कह रहा है ए लेस देन सी। इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये बात तो कही जा सकती है ना, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब ए जो है वो सी से छोटा ही होगा, और इसलिए रिलेशन कैसा रहा हमारा? ट्रांजिटिव रहेगा। तो रिलेशन ट्रांजिटिव है ऑल्दो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 37 पे देखते हैं। 37 में क्या कहा गया? रिलेशन आर डिफाइंड इन नेचुरल नंबर्स एज ए रिलेटेड टू बी, दैट मींस b is divisible by a। तो 37 में आप देखिए नेचुरल नंबर्स की केवल बात की गई है। a कॉमा b है ना, इसका मतलब क्या है? b is divisible by a। तो b is divisible by a है अगर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, b is equal to lambda into a, लिख सकते हैं b is equal to lambda into a। lambda will be some natural number, ठीक है, lambda will be some natural number, कह सकता हूं मैं ऐसा। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? इस रिलेशन के बारे में हमें पता करना है कि ये किस टाइप का है। तो अगर देखो मैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखने जाऊंगा? रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा ए चेक करने जाऊंगा कि क्या ये एलिमेंट हो सकता है। तो ऑफ कोर्स a इज इक्वल टू लेमडा ए, सही है बात है ना, लेमडा की वैल्यू 1 रखोगे तो ऑफ कोर्स a इज डिविजिबल बाय a, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा? ab का मतलब होगा b इज इक्वल टू लेमडा ए, ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि b इज डिविजिबल बाय a। अगर b a से डिविजिबल है तो a b से थोड़ी ना डिविजिबल होगा। जैसे मान लो कहा जाए तुमसे कि 4 2 से डिविजिबल है, तो 2 थोड़ी ना 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है बात। तो ab का मतलब क्या है? b इज डिविजिबल बाय a, है ना। और ba का मतलब क्या है? ba का मतलब होगा a इज इक्वल टू लेमडा b। लेकिन जब ये यहां पे ऐसे समझो कि अगर मैं कहूं ये लेमडा था तो यहां पे क्या आएगा? 1 बाय लेमडा आएगा ना।
भाई लेमडा 2 बेसिकली क्या होगा, लेमडा 2 विल बी इक्वल टू 1 बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा तो नेचुरल नंबर ही नहीं रह जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा आसान है तो वर्ड्स में इनको समझना कि अगर मेरा ए बी को मान लो मैंने ले लिया 2,4 है ना, तो 4 2 तो मेंबर नहीं हो सकता ना, 2 4 का मतलब है कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव का केस और चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रांजिटिव के लिए देख लो एक बार, ट्रांजिटिव के लिए क्या आएगा कि इफ ए बी अगर मेंबर है, बीसी अगर मेंबर है, तो एसी को मेंबर होना चाहिए। ए बी क्या स्टेट करता है, ए बी स्टेट करता है कि बी इज इक्वल टू लेमडा 1 इंटू ए। ये क्या स्टेट करता है, सी इज इक्वल टू लेमडा 2 इंटू बी। यही मतलब हुआ, सी इज डिविजिबल बाई बी इज डिविजिबल बाई ए, यही बात हुई। अब इसका मतलब होगा कि क्या हम एसी वाले रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं क्या, तो एसी की डिमांड क्या थी, एसी चाहता था कि सी इज इक्वल टू सम लेमडा इंटू ए मिल जाए। तो क्या ये दोनों इंफॉर्मेशन से ऐसा हम कुछ बना सकते हैं क्या, तो देख लो, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, बीसी इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 ए बी, बी कट गया, सी इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2, अगेन अ नेचुरल नंबर, सी इज इक्वल टू लेमडा ए। इसका मतलब कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। इसमें एक बार को आप ये सोचने का ट्राई करना कि अगर मान लो ये नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर पे डिफाइन होता तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी होगा आगे, बट अगर नहीं भी है तो आप एक बार को उसको एक बार को डिस्कस करने का खुद से ट्राई करना कि अगर ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये इन एंड डिफाइंड है, होल नंबर्स में रहता तो क्या इफेक्ट आता, मतलब नेचुरल नंबर्स के अलावा जीरो और इंक्लूड कर लेते हम तो हमारे पास किस टाइप का रिलेशन रहता, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे अगली स्लाइड में क्वेश्चंस। 38 की बात करें तो यहां पे देखो x लेस देन y, वही क्वेश्चन है वापस से 36 वाला, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, कोई खास रिक्वायरमेंट तो फिर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, 39 में x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो x रिलेटेड टू y का मतलब है ना, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो इज इर्रेशनल, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इर्रेशनल है ना, I1 से, ठीक है, इर्रेशनल है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं कहूं कि अगर रिफ्लेक्सिव की बात करनी है तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं चेक करने जाऊंगा स्टेटमेंट की x, x का मतलब क्या है। x, x स्टेट करता है x माइनस एक्स प्लस रूट 2, जो कि ऑफ कोर्स एक इर्रेशनल क्वांटिटी है, रूट 2 ही है, तो इसका मतलब कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक में क्या कहा जाएगा कि अगर x, y मेंबर है तो y, x मेंबर होगा क्या। इसका मतलब है कि x माइनस वाई प्लस रूट 2 ये हमारा कोई एक इर्रेशनल क्वांटिटी थी, सपोज ये I1 था, तो क्या मेरा y माइनस एक्स प्लस रूट 2 ये भी इर्रेशनल होगा क्या, ये मुझे चेक करना है कि दिस I, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इर्रेशनल होगा क्या, बस यही चीज चेक करनी है। तो तुम ऐसे सोचो कि अगर मेरा x माइनस वाई, भाई x और y तो कुछ भी हो सकते हैं ना रियल नंबर्स में से, अगर x माइनस वाई मेरा रूट 2 होता तो रूट 2 और रूट 2 मिलकर के क्या होते, 2 रूट 2 हो जाते, क्वांटिटी कैसी रहती, इर्रेशनल। लेकिन किसकी बात कर रहा हूं मैं, जबकि x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 2 है, मान लो, है ना, y माइनस एक्स इस समय क्या हो जाएगा, इधर वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, x माइनस वाई प्लस रूट 2 विल बी इर्रेशनल। लेकिन जब हम y माइनस एक्स प्लस रूट 2 की बात करेंगे तो ये माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 तो जीरो हो गया, इसका मतलब ये इर्रेशनल ऐसे केसेस में नहीं रह जाएगा। इस ग्राउंड पे हमने कहा कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे x y हो सकते हैं लेकिन उनका y x नहीं मिल पाएगा हमें, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 3 प्लस रूट 2 था, x माइनस वाई और प्लस रूट 2, रिलेशन मतलब अभी कैसा है, ये इर्रेशनल रिजल्ट आ रहा है, लेकिन y माइनस एक्स प्लस रूट 2 उसी समय पे कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, x, y अगर मेंबर है, y, z अगर मेंबर है तो हम x, z का सर्च करेंगे। x, y की मीनिंग x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल, इसकी मीनिंग y माइनस z प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो अब देखो xz का डिमांड क्या रहेगा, xz का मतलब रहेगा x माइनस जेड प्लस रूट 2 शुड बी इर्रेशनल। अब देखो अगर इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो क्या मैं 1 2 से ऐसा कुछ रिजल्ट ला सकता हूं, तो एक ही तरीका मुझे दिख रहा है, 1 2 को ऐड करके देखते हैं क्या बनेगा।
1 2 को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो गया, बचेगा क्या x माइनस जेड प्लस 2√2 इज इक्वल टू i1 प्लस i2। मतलब ये दो इरेशनल क्वांटिटीज होंगी, ये दो इरेशनल क्वांटिटीज और यहाँ पे 2√2। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, x माइनस जेड चाहिए, यहां लिख देता हूं x माइनस जेड प्लस √2 विल बी इक्वल टू इरेशनल प्लस इरेशनल और माइनस √2, यही चाहिए। तो इरेशनल प्लस इरेशनल माइनस इरेशनल, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इरेशनल माइनस इरेशनल ऐसा रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। तो अपन यहां से ये नहीं प्रूव कर पा रहे कि ये क्वांटिटी हमेशा इरेशनल ही होगी और इसलिए रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या कहा हमने, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है क्योंकि x, वाले जो स्टेटमेंट है उसका कोई मीनिंग है। सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है वो मैंने एक बार को एक्सप्लेन किया, इस तरीके की चीजों की वजह से। ये x माइनस वाई में √2 आया, y माइनस एक्स में माइनस √2 आ गया, तो ये इरेशनलिटी वाला जो कोशेंट था वो तो खत्म ही हो गया। फिर ट्रांजिटिव की बात की, ट्रांजिटिव में हमने कहा कि एक्स वाई और वाई जेड के ये स्टेटमेंट्स थे, उनसे एक्स जेड का स्टेटमेंट क्या मैं प्रूव कर पाऊंगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक्स जेड का जो स्टेटमेंट था उसके लिए इरेशनल माइनस इरेशनल की टर्म आ रही है, पता नहीं रिजल्ट क्या हो जाए, इसलिए ये क्वांटिटी इरेशनल नहीं हो सकती है कभी कभी। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव। ठीक है,